नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक्स की, और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था दोस्तों। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। और दोस्तों हमने बात की थी कि विभिन्न टाइप्स के जो सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। ओपन सिस्टम था, क्लोज सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम था। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, पहला हेडिंग है वह है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जैसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी साम्यावस्था। तो दोस्तों मान लो कोई सिस्टम है या कोई ऑब्जेक्ट है, वह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मागतिकी प्रक्रम में तभी रहेगा जब वह तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो कौन सी तीन कंडीशन है जिसको सिस्टम या ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए? तो दोस्तों जो सिस्टम या जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले तो हो थर्मल इक्विलिब्रियम में। किस में हो? थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड दोस्तों वो हो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। किस में हो? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। और थर्ड है दोस्तों वो हो केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु या कोई सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहले तो वो किस में हो? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। सेकंड कंडीशन वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो। और थर्ड कंडीशन वो किस में हो? केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मान लो ये एक अपने पास एक ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ये दूसरा ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर भी कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। अपन कह सकते हैं इन दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर समान है। अगर इनका टेम्परेचर समान है तो ये दोनों जो बॉडीज़ है, दोनों जो ब्लॉक है दोस्तों, ये किस में रहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अपन ले सकते हैं टेम्परेचर आपस में इक्वल हो। क्या हो? बात करते हैं दोस्तों सेकंड इक्विलिब्रियम की। सेकंड इक्विलिब्रियम है अपना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं दोस्तों, ये एक ब्लॉक है दोस्तों, इसमें मान लो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये दूसरा ब्लॉक है दोस्तों, यदि इस ब्लॉक पर भी 40 न्यूटन का फोर्स लगे तो दोनों ब्लॉक को भी यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स इक्वल लग रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो दोनों पिंड है या दोनों ब्लॉक जो है उन पर लगने वाले फोर्स का मान क्या है? एक समान हो तो वो इक्विलिब्रियम में दोनों पिंड किस में रहेंगे? वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि फोर्स आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं फोर्स आपस में इक्वल हो। तो दोस्तों अपन को समझ में आ गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो दोस्तों मान लो ये अपने पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अपन ने वाटर भर दिया। क्या भर दिया? H2, जल भर दिया, वाटर भर दिया। और इसी कंटेनर में दोस्तों अपन ने ऑयल मिक्स कर दिया, केरोसिन वगैरह। तो दोस्तों वाटर के मॉलिक्यूल्स और केरोसिन जो ऑयल अपन ने मिक्स किया उसके मॉलिक्यूल्स के बीच किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन ना हो, उनके पार्टिकल के बीच में किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन ना हो, तो अपन कह सकते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है और जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इसे बोलते हैं अपन केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब पार्टिकल्स के बीच कोई रिएक्शन ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, उसे बोलते हैं अपन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों ये तो बात होगी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कि कोई सिस्टम या कोई ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकीय के गुणधर्म। अब तो सबसे पहले तो दोस्तों बात आती है कि प्रॉपर्टी अपन किसे कहते हैं। तो दोस्तों अपन ने बात की, ये मान लो एक पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है। गैस भरी है तो ये क्या कहलाएगा? ये एक सिस्टम कहलाएगा। इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये सिस्टम कहलाया। अब अपन ने कह दिया इस गैस का टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम V है, प्रेशर P है। तो दोस्तों अपन ने किसकी बात करी? गैस के टेम्परेचर की बात करी, इसके वॉल्यूम की बात करी, इसके प्रेशर की बात करी। मतलब इसकी विशेषता बता रहे कि गैस का टेम्परेचर ये है, इसका वॉल्यूम है,
या इसका प्रेशर ये है, इसके करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी अपन उस टर्म को कहते हैं जो सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स को बताए, सिस्टम की विशेषता को बताए, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब दोस्तों जो प्रॉपर्टी होती है ये भी 2 टाइप्स की होती है। और दोस्तों जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी JN हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे PhD JN हो, WRD JN हो, दोस्तों ये इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पहुंचे जाते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से इसे समझना आप। तो दोस्तों जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी 2 टाइप्स की होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों होती है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है थर्मोडायनेमिक, वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और दोस्तों सेकंड टाइप्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अपन मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। तो दोस्तों इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ये मास पर डिपेंड नहीं होती, यह मास पर डिपेंड नहीं होती है, नहीं होती है। दोस्तों मैं इस प्रकार से क्लास को हैंडल कर रहा हूँ ताकि अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों ये मास पर डिपेंड नहीं होती है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये मास पर डिपेंड होती है, यानी द्रव्यमान पर डिपेंड होती है, मास पर डिपेंड होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड है और कौन सी प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं है। तो दोस्तों मान लो ये एक कमरा है, इस रूम का, इस कमरे का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है दोस्तों। अब मान लो अपन ने क्या किया, इस कमरे का पार्टीशन कर दिया, यहाँ से पार्टीशन कर दिया। तो पार्टीशन क्या, तो इस पार्टीशन का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो पार्टीशन करने के कारण इस कमरे का टेम्परेचर चेंज हो सकता है क्या, जो पहले 40 डिग्री था वही अब 40 डिग्री रहेगा। तो दोनों पार्ट का टेम्परेचर कितना रहेगा, 40 डिग्री रहेगा। तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। तो टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो गया टेम्परेचर T। इसी प्रकार जो दोस्तों प्रेशर है, प्रेशर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा यहाँ पे कमरे के में, क्योंकि पार्टीशन ही करा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है दोस्तों P, वह भी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी दोस्तों क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन दोस्तों पार्टीशन करते ही इसका वॉल्यूम अलग हो गया इस वाले कमरे का, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, अलग हो गया। तो वॉल्यूम पे क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा, वॉल्यूम तो चेंज हो गया। तो वॉल्यूम तो किस पर डिपेंड किया दोस्तों, मास पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चेंज हो गया। तो जो दोस्तों वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम V एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दोस्तों जो मास है M, और मास खुद क्या है, वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा, मास तो मास पे डिपेंड रहेगा। अब दोस्तों टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया। अब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एसएससी JN के अंदर 4 से 5 बार क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी पर आ चुका है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी वह है अपने पास डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है रो बराबर M/E, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, ऊपर मास देखते सोच लेते हैं कि जो डेंसिटी है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर अपन क्लिक कर देते हैं और अपना क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है दोस्तों, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो मास है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो वॉल्यूम है दोस्तों वो भी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी मास पर डिपेंड कर रही है, नीचे वाली प्रॉपर्टी भी मास पर डिपेंड कर रही है, और बीच में डिवाइडेशन का चिन्ह है, तो दोनों आपस में नहीं कटेगी क्या, और दोनों आपस में कटते मास पे क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। और मास पे इंडिपेंडेंट होते हुए जो डेंसिटी है दोस्तों कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, वो प्रॉपर्टी बन गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। आज से ध्यान रखना कि जो डेंसिटी है कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी आएगी दोस्तों, मान लो वो आ गई अपने पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसे हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक आयतन। तो दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है कि जहाँ पे भी स्पेसिफिक टर्म आ जाए, स्पेसिफिक का मतलब होता है दोस्तों कोई भी टर्म है उसमें अपन को किसका भाग देना है, उसको डिवाइड करना है मास से।
यानी पर यूनिट मास के लिए क्वांटिटी होती है स्पेसिफिक। तो दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम को अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वी से, और स्मॉल वी बराबर होगा कैपिटल वी अपॉन एम। एम यानी किससे डिवाइड कर दिया अपन ने, मास से डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों जो वॉल्यूम है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो मास है दोस्तों वो भी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और कट जाएगी तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है दोस्तों, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, तो आज से अपन को ध्यान रखना है कि जिसके भी आगे स्पेसिफिक लग जाएगा, जिसके भी आगे क्या लग जाएगा, स्पेसिफिक लग जाएगा, वो सारी प्रॉपर्टी जो रहेगी वो कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी और है दोस्तों, उससे अपन समझते हैं। अब दोस्तों एक तरफ लिख दिया मैंने इंटेंसिव और एक तरफ हमने लिख दिया एक्सटेंसिव। इंटेंसिव के एग्जाम्पल अपन ने समझे दोस्तों, ये होता है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। और एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा दोस्तों वॉल्यूम, मास, ये होता है। और दोस्तों एक टर्म होती है, वो टर्म होती है एंथैल्पी। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल एच से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से। तो दोस्तों ये एंथैल्पी होती है कैपिटल एच, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस अपन आगे करेंगे, लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो एंथैल्पी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। और दोस्तों स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक आगे लग गया तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो हो जाएगी इंटेंसिव, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एच से। तो स्मॉल एच क्या होगी दोस्तों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दोस्तों जितने भी प्रकार की एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे प्रेशर एनर्जी हो, तो दोस्तों जितने भी प्रकार की एनर्जी होती है वो सब मास पे डिपेंड होती है। और मास पे डिपेंड होती है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो दोस्तों जितने भी टाइप की एनर्जी है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी कौन सी है दोस्तों, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ये बात करें अपन ने किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। अपन ने पढ़ा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और तो उनके बारे में अपन डिस्कस किया। दो अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा स्टेट। क्या है, स्टेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अवस्था। क्या बोलते हैं, अवस्था। अब दोस्तों स्टेट क्या है, अभी मान लो दोस्तों एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, और इस सिलेंडर के अंदर दोस्तों एक गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है। अब दोस्तों इस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वो अपन ने मान लिया V1। इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो अपन ने मान लिया दोस्तों P1। ये इनिशियल कंडीशन में यानी प्रारंभिक कंडीशन में अपन ने ये मान लिया कि इसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। अब एक कर्व ड्रॉ करते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, किस किस के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं, प्रेशर P और वॉल्यूम V के बीच में। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में दोस्तों अपन ने कर्व ड्रॉ किया, तो स्टार्टिंग कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में अपन ने मान लिया कि यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। V1 पहले क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि एक्स एक्सेस को क्या लिया अपन ने, वॉल्यूम लिया, और वाई एक्सेस को क्या लिया, प्रेशर लिया, तो V1 पहले आएगा, P1 पहले आएगा। ये पॉइंट नंबर 1 अपन ने ले लिया। अब दोस्तों अपन ने क्या किया, कुछ देर बाद इस पिस्टन को इधर मूव कराया, पिस्टन को मूव कराया तो ये एक्सपेंड यहाँ आ गया। तो दोस्तों पिस्टन यहाँ आ गया तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। इसे फैलने के लिए ज़्यादा एरिया मिलेगा, ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया दोस्तों, तो प्रेशर क्या होगा, कम होएगा, क्योंकि ज़्यादा फैला हो गया, ज़्यादा फैला हो गया तो प्रेशर की क्वांटिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया दोस्तों, ये मान लो यहाँ वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम V2 हो गया, और यहाँ पे प्रेशर P2 हो गया। तो वॉल्यूम तो बढ़ गया और प्रेशर का मान क्या हो गया, कम हो गया। ये सेकंड कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम आए दोस्तों। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन थी तब प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू ये थी, और सेकंड कंडीशन जो भाई फाइनल कंडीशन, तब प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू ये थी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो इसके कंडीशन बता रहा है, किसकी, सिस्टम की कंडीशन के बारे में बता रहा है, भाई इसके प्रेशर ये है, इसके वॉल्यूम ये है, इसका टेम्परेचर ये है, तो उसको बोलते हैं अपन स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेट। की फर्स्ट पॉइंट पे इनिशियल स्टेट में इसे बोलेंगे अपन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट की इनिशियल स्टेट में कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, जो कि सिस्टम की कंडीशन को बताता है। कब बता रहा है ये, इनिशियल कंडीशन में, तो इसे बोलेंगे अपन इनिशियल स्टेज। और सेकंड पॉइंट में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को बता रहा है, यानी सिस्टम की कंडीशन को बता रहा है सेकंड पॉइंट पे, तो इसे बोलेंगे अपन फाइनल स्टेट। इसे बोल देंगे अपन फाइनल स्टेट। तो दोस्तों बात होगी स्टेट की, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, यानी उस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में अगर बताता है तो उसे बोलते अपन स्टेट। अब दोस्तों मान लो गैस एक्सपेंड हुई, कब एक्सपेंड हुई, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेज तक ये एक्सपेंड हुई, और एक्सपेंड होती हुई ये यहाँ से फर्स्ट स्टेज से कहाँ आएगी, लास्ट स्टेज पे आएगी। तो दोस्तों गैस यहाँ से एक्सपेंड होना स्टार्ट हुई और यहाँ तक एक्सपेंड हुई, और इस पथ के अकॉर्डिंग, इस पाथ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हुई। तो दोस्तों जिस पाथ के अकॉर्डिंग गैस एक्सपेंड हुई, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गई, उस पाथ को बोलते हैं अपन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रक्रम। क्या बोलते हैं, प्रक्रम। तो दोस्तों ये बात होगी प्रोसेस की। अगर गैस एक्सपेंड होएगी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, तो जिस पाथ के थ्रू वो ट्रेवल करेगी उस पाथ को अपन बोलेंगे प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, तो बात होगी अपने स्टेट की और प्रोसेस की। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास हमारी पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।